आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जिन्हें पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आप और भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो लंब 3 है और कर्ण 4 है, तो उसे हमने लिख दिया। उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। प्रमेय से BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हमारा BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, प्लस 3 का स्क्वायर AC की जगह पर, तो 16A हो जाएगा। और AB स्क्वायर है ये प्लस 9 हो जाएगा, और AB स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे, 9 को इस तरफ ले आएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 7 आएगा। तो इसका अगर हम रूट करेंगे तो ये √7 आएगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल होगा नहीं, तो यहाँ पे √7 आ जाएगा। तो हम अगर हमें कास ए का मान निकालना है तो हम लिखेंगे, इसलिए इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसलिए कास ए इक्वल टू कास ए बराबर जैसा कि हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो उसे हम लिख देंगे √7/4। और tan ए बराबर लंब बटा आधार होता है, तो 3/√7 हो जाएगा। ये रहा आंसर इसका, इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल कर रहे हैं। इसके लिए हम एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाए क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। और हम जानते हैं 15 काट ए इक्वल टू 8 हमें दिया है, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15, यानी 8/15 हो जाएगा। तो हम जानते हैं काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार 8 हो गया और लंब 15 हो गया। अब हमें निकालना है कर्ण निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से फिर हम कर देंगे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC की जगह BC हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर की जगह पर हम रख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस AB की जगह पर हम रख देंगे 8 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 15 15 225 होता है, प्लस 8 टाई 64। BC स्क्वायर इक्वल टू 225 और 64 होता है 225 प्लस 64 9 6 2 8 289, जो कि 17 का रूट है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 289, इसका हम अंडर रूट कर लेंगे तो BC इक्वल टू 17 आ जाएगा, क्योंकि ये 17 का रूट होता है। तो अब चलते हैं साइन ए हमें निकालना है, तो साइन ए बराबर, इसलिए यहाँ पर लिख दे, इसलिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अब लंब क्या है 15 है और कर्ण क्या है 17 है। और सेक ए बराबर हम जानते हैं कर्ण बटा आधार होता है सेक ए बराबर, तो हम लिख देंगे कर्ण क्या है हमारा 17 है और आधार क्या है हमारा 8 है। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं आगे। इसमें बोल रहा है यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो
और दूसरा दे रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिससे क्वेश्चंस को करने में हमें आसानी हो जाए। तो चलिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है। ए बी सी, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, समझ लीजिए आप, या इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। तो काट थीटा बराबर 7/8 दिया, तो हम जानते हैं काट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, तो 7/8। और हमें अगर कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर, हम प्रमेय जानते ही हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय है आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा, लंब है हमारा 8 प्लस आधार हमारा 7, तो कर्ण स्क्वायर 8 × 64, 7 × 49, कर्ण स्क्वायर बराबर 9 × 4 = 13 के 3, 6 × 4 = 10, 103 आ रहा है हमारा। 9 × 4 = 13 की 3 और 6 × 4 = 10, 103 आ रहा है। तो हम कर्ण का अगर अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 103 ही आएगा। तो चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये आया था हमारा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो हमें 1 + sin θ अपान 1, हाँ देखते हैं क्वेश्चंस को हम लिखें, हमें क्या निकालना है। 1 + sin θ 1 - sin θ अपान 1 + cos θ और 1 - cos θ का हमें मान निकालना है। तो हम निकालते हैं 1 + sin θ। अभी हमें sin θ का मान हमें नहीं पता है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पहले sin θ का मान ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा sin θ इक्वल टू sin √103 है। तो हम जानते हैं sin θ इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, तो 8/√103 हो जाएगा यहाँ पर। और cos θ इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 7 है और कर्ण √103 है, तो वो हो जाएगा। और हमने अब निकाल लिया है और हम फिर चल रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब हम मान यहाँ पर रख देंगे। तो 1 + sin θ का मान हमने निकाला था अभी 8/√103 और 1 - 8/√103, और हमने cos θ का मान निकाला था वो 7/√103 और 1 - 7/√103 लिख दे रहे हैं। और उसके बाद देख रहे हैं क्या होता है। तो यहाँ पर लासा हम ले लेंगे इस प्रकार। तो √103 + 8 और √103 हो जाएगा हमारा, इंटू लगा है तो √103 - 8 अपान √103 ये हो जाएगा। और फिर अपान में है, इसका भी हम लासा ले लेंगे, √103 आएगा। और तो √103 + 7 और ये भी इंटू में है, तो √103 - 7 √103, इसका हमने लासा ले लिया है नीचे और फिर इसको यहाँ से गुणा करा के नीचे लिख दिया है। फिर चलते हैं आगे। तो ए अब इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका हर का अंडर रूट हट जाएगा। और ऊपर अगर हम कराएंगे तो ये देखिए समान समान है, तो ए है, ए बी है, और ए भी ए है और ए बी है। तो एक फार्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो यहीं तो लिखा है a + b a - b। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, √103 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, और अपान में हम लिख सकते हैं √103 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार। हम ऊपर भी इसी प्रकार हम लिख सकते हैं
ए प्लस बी लिखा है और यहाँ पर ए माइनस बी वहीं लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगा देंगे। तो अंडर रूट 103 का स्क्वायर फिर माइनस अंडर 7 का स्क्वायर अपान फिर अंडर रूट 103 का स्क्वायर। तो फिर हम पाएंगे ये यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो 103 हो जाएगा और 8 टाइम 64 होता है 8 का स्क्वायर, और फिर नीचे 103 हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी 103 हो जाएगा और माइनस 49 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी अंडर रूट हट जाएगा और 103 हो जाएगा, और 103 में से हम 64 को घटा देंगे अब, तो यहाँ पर बचेगा 9 और 9 में से 6 गई 3, 39 बचेगा हमारा यहाँ, और अपान में 103 रहेगा, और 103 में से अगर हम 49 को घटाते हैं तो हमारा 54 बचता है, 54 बचेगा अपान 103। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 103 इंटू, अगर ए डिवाइडेड में है तो ए ऊपर हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला जाएगा। आपको इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी प्रकार आप करें, इस प्रकार ए कट जाएगा, और यहाँ भी हम काट सकते हैं अगर काटना चाहें, 3 से देख रहे हैं कटता है, हाँ 13 तियाँ 39 13 हो जाएगा, और ए होगा 3 एक नम 3, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 3 8 24, यानी 13/18 ये आएगा, 13/18 इसका आंसर आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन्हें आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर। इस प्रकार है क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए हमने इसको रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले एक त्रिभुज बनाना होगा, तो हम उसे बना लेते हैं। हमारा त्रिभुज बन चुका है ABC, इसमें बोल रहा है 3 काट A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A अपान 1 + 10 स्क्वायर A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, इसे हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूव इसे किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, काट A बराबर होगा 4/A3, यहाँ पर अपान में चला जाएगा, और काट A बराबर हम फार्मूला जानते ही आधार बटा लंब होता है, तो आधार यहाँ पर हो गया, लंब यहाँ, और हमें कर्ण याद करना है, तो हम फार्मूला लगा देंगे कर्ण स्क्वायर का, जो कि होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने फार्मूला लगा दिया है, और अब देखिए लंब स्क्वायर, लंब है 3 का स्क्वायर प्लस आधार है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और फिर 3 का स्क्वायर होगा 9, और फिर 4 का स्क्वायर होगा 16, और फिर कर्ण स्क्वायर = 16 9 25, कर्ण स्क्वायर 25, और अगर दोनों का अंडर रूट हम ले लें तो कर्ण = आएगा 5, जो कि ये हो गया। और अब हम याद कर लेते हैं, यहाँ पर हमें साइन थीटा कास थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा = हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो 3/5 हो जाएगा ये, और कास थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो 4 है आधार और 5 है कर्ण, तो 4/5 हो जाएगा। फिर टेन थीटा हम याद करते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 हो जाएगा। और फिर हम इसे LHS पहले लेते हैं, LHS लेंगे, LHS में है हमारा 1 - 10 स्क्वायर A अपान 1 + 10 स्क्वायर A। तो LHS को हम सॉल्व करते हैं। अब हम मान रख देंगे यहाँ पर 1 - 10 स्क्वायर A का मान है, यहाँ पर थोड़ा गलत होगा, थीटा होना चाहिए था, थीटा है जो कि, तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा का मान है हमारे यहाँ 3/4, इसका स्क्वायर हमने कर दिया, और 1 प्लस यहाँ पर भी नीचे भी हम कर देंगे 3/4 का स्क्वायर, और ए आएगा 1 - 3 × 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर यहाँ पर भी आएगा ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम 16 लासा ले लेंगे, उसको हमने और 16 से यहाँ गुणा होगा तो 16 - 9 हो जाएगा, और नीचे भी इसी प्रकार हम कर देंगे 16 + 9 फिर 16, उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 16 में से 9 गए 7 बचा, फिर बटे 16, फिर 16 + 9,
यानी 25 होते हैं, शायद 25 ही होते हैं बटे 16। और अब हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार 7/16 इंटू 16/25। तो 16 से 16 कट जाएगा, बचेगा 7/25। और हम अब RHS ले सकते हैं। RHS है जो कि कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें अब हम कास स्क्वायर का मान रख देंगे। कास स्क्वायर का मान हमने यहाँ से निकाला था 4/5 का स्क्वायर हम कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 3/5 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौके 16 होता है, 5 पच्चे 25 होता है, माइनस 3 त्रिके 9 होता है और 5 पच्चे 25 होता है। तो 25 यहाँ पर लासा आ जाएगा और 16 में से 9 चले जाएंगे तो 7/25। तो इस प्रकार LHS का भी वही मान है और RHS का, तो ये इक्वल हैं। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, ये सही है, राइट है। और हम आगे क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब, जो कि हमारा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR इक्वल टू 25 दिया है और tan PK और PQ बराबर 5 है, sin P cos P और tan P के मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना, वरना ये आता होता नहीं है जल्दी समझ में। तो चलिए इसके लिए पहले हम एक ट्रिंगल बनाएंगे, त्रिभुज। तो हमने यहाँ पर Q ये समकोण बोल रहा है, Q 90 डिग्री का, तो Q यहाँ पर ले लिया, R यहाँ पर ले लिया और P यहाँ पर ले लिया। और पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या हमें दिया है, इसको हम समीकरण PR + QR दिया है हमको, PR + QR इक्वल टू दे रखा है 25 यानी 25 दे रखा है, 25 सेंटीमीटर है। तो PR प्लस और उसके बाद PQ इक्वल टू 5 दे रखा है, 5 है, तो PQ हम 5 लिख दिए। और अब हम पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों को निकालने की कोशिश करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो अब इस प्रकार हम QR को इस तरफ ले आएंगे, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ के स्क्वायर की जगह पर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 5 दे रखा है। और इसको हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं PR + QR और PR - QR A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूले से हम इसे तोड़ सकते हैं, PR + QR और PR - QR। और यहाँ पर 5 पच्चे 25 हो जाएगा और PR + QR का हमें मान दे रखा है, ये समीकरण 1 से हम इसे ले सकते हैं और यहाँ पर हम 25 लिख सकते हैं और PR - QR यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी 25 है, तो ये 25 से 25 कट जाएंगे और PR - QR इक्वल टू 1 बचेगा। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और हम अब समीकरण 1 + 2 को करेंगे, करने पर तो देखते हैं क्या होगा। PR + QR इक्वल टू 25 होता है और PR - QR इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर QR और QR कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस हैं और ये जुड़ जाएगा, 2PR हो जाएगा इक्वल टू 25 एक 26, तो PR इक्वल टू हो जाएगा 13 क्योंकि ये 2 से कट जाएगा तो ये 13 बचेगा। और हम PR का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा, 13 + QR हो जाएगा प्लस 25 है, तो QR इक्वल टू 13 - 25 यानी 12 बचा। तो QR हमारा 12 आ गया है और PR हमारा 13 आ गया। अब हम सबके मान निकाल सकते हैं, हमें किसके मान निकालने हैं, साइन P के, हम साइन P के मान निकाल सकते हैं। अब साइन P हमसे साइन P बोला गया है तो हम आधार इसे लेंगे इस समय, इसको, क्योंकि P यहाँ पर है तो आधार अब यहाँ से हम लेंगे। अब साइन P हमें निकालना है, तो लंब बटे कर्ण होता है, हम लोग जानते हैं, तो 12 ये लंब हो जाएगा तब एक कर्ण होगा, तो 12/13। और निकालना है हमें कास P, और कास P अब भी हम इसी को ही आधार लेंगे, तो आधार ये 5 हो जाएगा और कर्ण ये 13, तो 5/13
13 इसका आंसर हो जाएगा ये। और tan p का मान निकालना है, तो फिर भी हम इसे ही आधार लेंगे, तो a लंब हो जाएगा 12 और a आधार हो जाएगा 12/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, जो कि है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो हम इसे करते हैं हल। तो 2 हम जानते हैं tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, और cos स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। उसके बाद फिर तो ये 2 से गुणा होगा 2 हो जाएगा, प्लस ए √3² का स्क्वायर है, तो ये 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी ऐसे होगा 3/4 होगा। और ये देखिए ये माइनस में 3/4 लिखा है, प्लस में तो ये एक कट जाएगा, या आप लासा लेकर भी कर सकते हैं, फिर भी वही आएगा। तो इसमें बचा सिर्फ 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन 60 डिग्री माइनस का इंटू कास्ट डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास्ट 60 डिग्री का मान निकालना है हमें। तो हम करते हैं इसे। तो साइन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3/2 होता है, और कास्ट 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है। शायद थोड़ा मिस्टेक हो रही है हमें,